हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है। अभी हमारे वीडियो थे वो कंटिन्यू चल रहे थे। हमने एडवांस मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी, तो वीडियो कंटिन्यू चल रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए आपका जो है 2-3 दिन वीडियो नहीं आया था। लेकिन हम मंडे से बिल्कुल रेगुलर करेंगे, मंडे टू फ्राइडे। अभी आपको संडे ये वीडियो मिलेगा, इसके बाद में हम मंडे से फ्राइडे तक वीडियो जो हमारे रहेंगे एडवांस मैथ्स के वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था पहले लाइन, फिर हमने पढ़ा था लाइन एंड एंगल। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था, समांतर रेखाएं होती है तो संगत कोण होता है, अंत एकांत कोण होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं उसी को, कि मान लो हम 3 लाइन को मिला दे। मान लो हम कितने लाइन को मिला दे, 3 लाइन को, तो फिर वो किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 3 लाइन को यदि ज्वाइंट कर दें, ठीक है, ठीक है, 3 पॉइंट ले अलग अलग, और 3 पॉइंट को हम एक दूसरे से मिला दें, तो जो प्रॉपर्टी बनती है उसको हम बोलते हैं क्या, त्रिभुज। जो आकृति हमें मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, त्रिभुज। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम त्रिभुज से, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में हम पहले बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मतलब पहले हम नहीं कि डायरेक्ट हम त्रिभुज पढ़ लेंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, न्यून कोण, अधिक कोण, ये चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल कैसे कर सकते हैं, कोई भी त्रिभुज को हम बना कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात यही होती है कि मान लो आपने त्रिभुज देखा, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है ना कि आप उसको बनाओगे कैसे, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यदि आप त्रिभुज बनाते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए उसके बारे में, तो वो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात, यदि हमें कोई त्रिभुज बनाना है तो हमें 3 कोलिनियर पॉइंट चाहिए। ठीक है, असरेख। ठीक है, कोलिनियर मतलब नॉन कोलिनियर, सॉरी, हमें क्या चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, असरेख। ठीक है, कोलिनियर मतलब क्या होता है, सरेख। कोलिनियर मतलब क्या होता है, सरेख। हमें क्या चाहिए, नॉन कोलिनियर असरेख। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि यदि आपको कोई त्रिभुज फॉर्म करना है तो हमें 3 बिंदु चाहिए, वो भी कौन से, नॉन कोलिनियर, जो असरेख हो, मतलब सीधी रेखा में नहीं हो। सिंपल सी बात है। तो मान लो मैंने 3 यहाँ पर पॉइंट ले लिए, तो इसको मैं बोल दूंगा वर्टेक्स, या क्या बोल दूंगा, शीर्ष। क्या बोल दूंगा मैं, शीर्ष। तो ये मान लो मैंने ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, सी। अब यदि मैं इनको ज्वाइंट करता हूँ, ए से बी को ज्वाइन कर दिया, बी से सी को ज्वाइन कर दिया, और ए से किसको ज्वाइन कर दिया, सी को, तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा त्रिभुज। अब ये कैसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाह रहे हो। ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है। बस ये है कि 3 पॉइंट होंगे और 3 साइड होगी। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, यदि हमें त्रिभुज फॉर्म करना है तो हमें 3 चाहिए वर्टेक्स, या फिर हमें क्या चाहिए, शीर्ष, और 3 क्या चाहिए, साइड, या फिर क्या चाहिए, भुजा। 3 तो हमें भुजा चाहिए, और 3 क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज हो गई, बिल्कुल बेसिक चीज हो गई। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक आपको बताया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ, ये तीनों डायग्राम मिटा लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था आपसे कि हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, क्या बोला गया है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। मान लो हम 3 भुजाएं लें, यहाँ पर ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सी, ए बी पहली,
फिर BC और फिर CA, ये 3 भुजाएं हमने ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई सी भी 2 भुजा लोगे, कोई सी भी आप ले सकते हो। आप AB ले लो, AC ले लो, ठीक है, या BC ले लो, CA ले लो, कोई सी भी 2 भुजाएं ले लो। मान लो हम कोई भी 2 भुजा ले, मान लो हम लेते हैं AB प्लस BC, 2 भुजाएं ली गई, इनका योग हमेशा किससे बड़ा होगा? CA से। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। देखिए पहले हमने ये दोनों ली, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम ले लेते हैं। तो हमने लिया BC प्लस CA, तो ये भी बड़ा होगा किससे? AB से। ठीक है, अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, लास्ट वाली और पहली वाली को। तो फिर ले लिया हमने CA प्लस AB, बड़ा होगा किससे? BC से। ये आपको सारी प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन आपको करना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी कि ये कैसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये होता क्या है एक्चुअली, इसमें क्या होता है कि मान लो आपने 2 भुजाएं ली, आपसे बोला गया कि एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऐसा बोला गया, मान लो कि एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। आपने क्या किया कि पहले तो एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो यहाँ से आपने A और B ड्रॉ कर लिया, कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। ठीक, अब आप क्या करोगे, फिर आपको कितने की चाहिए? एक 7 की चाहिए। ठीक है, 3 भुजाएं होती है, तो 2 भुजाएं मैंने ले ली, एक 6 की और एक 7 की। अब क्या करोगे, आप यहाँ से 7 सेंटीमीटर या फिर यहाँ से 7 सेंटीमीटर, कहीं से भी ले सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ से 7 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं C पर आ जाता हूँ। तो ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो अब जो एक और भुजा बचेगी ना, वो इन दोनों का जो योग है ना उससे कम होगी हमेशा। ठीक है, तीसरी भुजा क्या होगी? इन दोनों के योग से हमेशा क्या होगी? कम होगी। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। आपने वो प्रकार से बनाना सीखा होगा, या तो ऐसा भी नहीं करते हम, और सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाने के लिए मान लो हमें 3 भुजा दी है, ठीक है, 6, 5 और 8 सेंटीमीटर मान लो दी गई है। ठीक, अब यहाँ पर हमें बनाना है, तो हम क्या करते हैं, प्रकार लेते हैं। वो आपने प्रकार देखा होगा, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस टाइप से ऐसे कट कर लेंगे 6 सेंटीमीटर पर। फिर हम स्केल लेंगे, उसमें फिर 7 सेंटीमीटर हम लेते हैं, 1 से 7 तक प्रकार रख कर ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे चाप काट देंगे इस टाइप से, और फिर हम ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ये वाला। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, आपने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ी होगी। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से क्या रहता है? बड़ा रहता है। सिंपल सा, और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं हम। ये मैंने अभी रफ नहीं किया है क्योंकि इसका हम अभी उपयोग करेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे रिलेटेड है सेकंड वाली प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने ये रफ नहीं किया। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। मतलब 2 भुजाएं हैं, उनको हम माइनस करके लिखें तो जो तीसरी भुजा है उनसे कम अंतर उसका होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता तीसरी भुजा से। कैसे हम इसको लिख सकते हैं, मान लो सेम यहाँ पर ले, हम 3 भुजाएं हमने ले ली, AB, BC और CA, 3 भुजा ले ली हमने। तो यहाँ पर बोला है किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर, तो 2 भुजा का अंतर मान लो हम ले लेते हैं AB माइनस BC। ठीक है, 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। तो जो तीसरी भुजा कौन सी बची, अब ये वाली बची, पहले हमने AB और BC ले लिया, तो बची क्या है? C। तो इससे क्या होगा, इसका अंतर कम होगा। ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। जो प्रॉपर्टी है वो तो यही बोल रही है कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा? कम होगा। तो हमने किया क्या, यहाँ पर देखिए आप, एक्चुअल में हमने क्या किया है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तो देखिए सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर सेकंड वाली प्रॉपर्टी ये वाली, इसमें क्या किया हमने, BC को कहाँ ले गए? साइड ले गए माइनस में। यदि हम इस साइड ले जाएं BC को, तो हम क्या लिख सकते हैं,
सी ए बड़ा है ए बी। अब देखिए बी सी इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस बी सी। तो ये लिखा है हमने कि जो सी ए है वो बड़ा है किससे, ए बी माइनस बी सी से। मतलब दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, कम होगा। यही क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो मान लो हमने ए बी माइनस बी सी लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी माइनस ए बी भी लिख सकता हूँ। लिख सकता है नहीं, किसी में से किसी को भी घटा सकता हूँ, ए बी माइनस बी सी कर लो, या फिर सॉरी ए बी माइनस बी सी, या फिर बी सी माइनस ए बी, ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, मॉड। मॉड मतलब क्या हुआ कि आप इसको ए बी माइनस बी सी ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो बी सी माइनस ए बी, ऐसा भी आप ले सकते हो, बी सी माइनस ए बी। और माइनस में कोई भी चीज आएगी तो उसको हम क्या मानेंगे, प्लस में मानेंगे। ठीक है, कोई भी चीज माइनस में यहाँ पर आती है तो हम उसको किस में मानेंगे, प्लस में मानेंगे। ऐसे ही हम देखिए पहला लिख लिया, आप दूसरा भी ऐसे ही लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस सी ए छोटा होगा किससे, ए बी से। ऐसे ही हम लिख सकते हैं, क्या बचा अब हमारा बी सी हो गया ए बी माइनस, तो सी ए माइनस ए बी, ये छोटा होगा किससे, बी सी से। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। याद क्या रखना है, याद कुछ भी नहीं रखना है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस दो चीजें याद रखनी है, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। पहली हमने पढ़ी थी किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। योग करोगे तो क्या होगा, बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। और फिर यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा। अंतर मतलब हम घटा रहे हैं तो वो क्या होगा, कम होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये अब हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, त्रिभुज में, या फिर आप लिख लीजिए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर हम तीन कोण बोले थे, कौन कौन से, ए बी और सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, ये हमें याद रखना है, आपको याद रखना है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन कहाँ प्रूफ करेंगे, जब हम बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पॉलीगॉन जब हम पढ़ेंगे तब इसको प्रूफ भी करेंगे कि कैसे होता है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर से सिंपली आपको याद रखना है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब देखिए अभी आपको 3-4 लेक्चर मिलेंगे ना, वो सारे प्रॉपर्टी पर ही मिलेंगे। बाद में हम फिर ट्रायंगल पर आएंगे कि त्रिभुज इतने ये प्रकार के होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे त्रिभुज की, 2-3 लेक्चर जितने में हो जाए उतने में। तो यहाँ पर हमारी तीन प्रॉपर्टी हो गई है, तो इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे 2-3, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका एप्लीकेशन क्या है। प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है, हम उसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तीन, तो उसी के हम टोटल क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हम दो प्रॉपर्टी देखेंगे, पहली और दूसरी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, क्या इन भुजाओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है। उन्होंने तीन भुजा दे दी, 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है क्या हम इन भुजाओं से किसी भी त्रिभुज को बना सकते हैं क्या, ऐसा पूछा हमने। तो आपको बताना है कि हाँ बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने दो चीजें पढ़ी। ठीक है, पहला हमने पढ़ा है समवाला और दूसरा हमने पढ़ा है अंतर वाला। ठीक है, हमने पढ़ा है पहला कि दो भुजाओं का सम ए बी प्लस बी सी बड़ा होता है किससे, तीसरी भुजा से, ये हमने पढ़ा है। दो भुजाओं का सम ए बी प्लस बी सी बड़ा होता है किससे, सी ए से। यहाँ पर क्या करो, आप एक त्रिभुज बना लो। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन था वो रफ कर दिया क्योंकि स्पेस की दिक्कत थी, तो हम पहले फर्स्ट वाला कर लेते कंप्लीट, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे।
तो यहाँ पर हमने पहला दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी त्रिभुज है उसमें यदि तीन भुजाओं का हम सम करते हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं, आप क्या करो एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में बनाना है, बाद में इसके बनाने की जरूरत भी नहीं लगेगी आपको। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ज्योमेट्री में यही है, क्या है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। यदि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम बहुत कम लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन में बहुत कम टाइम लगेगा आपका। हाँ, आपको क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो आप 4 घंटे तक सोचते रहो, वो अलग बात है, लेकिन यदि क्वेश्चन सोल्व होना होगा तो 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब आप इसको मान सकते हो कुछ भी मान लो, इसको हमने मान लिया 10.2 सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया 5.8 सेंटीमीटर, और इसको मान लिया हमने 4.5 सेंटीमीटर, ठीक, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर हमने पहले क्या पढ़ा है, पहली प्रॉपर्टी कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है, ये हमने पढ़ा है। तो कोई सी भी दो भुजा हम ले ले, मान लो हमने ले लिया ए बी प्लस बी सी, तो हमने ए बी लिया कितना 10.2 प्लस बी सी, बी सी यहाँ पर देखिए बी सी कितना लिया हमने 5.8, ये बड़ा होगा किससे, सी ए से, तो सी ए सी, सी ए या फिर ए सी दोनों एक ही बात है, ए सी या फिर सी ए, तो यहाँ पर ये ले लेंगे हम 4.5। अब यहाँ पर हम देखें तो ऐड करो इसको तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कैसे करना है, ऐड बिल्कुल सिंपल, 10 और 5 15 हो गए 15, और 8 और 2 10, 10 मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 15 तो ये, और 1 ये 16 हो जाएगा, तो 16 बड़ा है किससे 4.5 से। तो पहला तो हमारा सही सिद्ध हो गया कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। अब दूसरी वाली भुजा लेते हैं। अब मान लो हम लें, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लग रहा है यहाँ पर कि 16 मतलब दो भुजाओं का सम बड़ा आ रहा है तीसरी भुजा से, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारा बन सकता है, ऐसा ही लग रहा है हमें यहाँ पर। तो अब ऐसा नहीं कि ये आपने चेक कर लिया तो आपका हो गया कि हाँ बस एक चेक कर लिया हमने और हमें पता चल गया कि त्रिभुज बन गया। एक नहीं चेक करना है आपको, आपको क्या है तीनों चेक करना है। तो पहले आप फिर अब मैं सेकंड चेक करता हूँ, ठीक है। पहला दूसरा में क्या लिख सकता हूँ, दो भुजाएं, देखिए पहले मैंने ए बी प्लस बी सी ली थी, तो अब मैं बी सी प्लस सी ए ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेता हूँ। अब मैंने क्या ले लिया बी सी प्लस सी ए, बड़ा होगा किससे, ए बी से, ए मैंने ले लिया, क्या लिया मैंने पहले ए बी प्लस बी सी लिया था, फिर मैंने ले लिया बी सी प्लस सी ए, ठीक है। बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा किससे, ए बी से, तो बी सी कितना है 5.8, सी ए कितना है 4.5, ठीक, और आगे बड़ा होगा किससे, ए बी से, तो ए बी कितना है 10.2, ये हो गया हमारा। इसको भी हम चेक करें तो चेक कर लोगे तो क्या हो जाएगा 5, 8 और 5 कितना होता है 13, 3 1 बचा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10.3, ठीक, सही है। ये बड़ा होगा किससे 10.2 से। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता चला कि यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। सेकंड हम चेक करते हैं, तीसरा वाला थर्ड चेक करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए पहले हमने ए बी लिया फिर बी सी लिया, तो आप क्या लेंगे सी ए ले लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया सी ए। लाइन वाइज चला करो आप, पहले देखिए हमने ए बी लिया, फिर हमने क्या लिया बी सी, फिर अब क्या ले लेंगे हम सी ए, बिल्कुल सिंपल लाइन वाइज चलो, आपको पता चल जाएगा। सी ए प्लस, तो यहाँ सी ए प्लस ए बी बड़ा होगा किससे बी सी से, जो बचा है उसको इधर लिख दो। अब तीसरा चेक करें हम, ये दूसरा था और यहाँ पर तीसरा सी ए कितना है, सी ए ये है 4.5 प्लस, फिर हम बी सी चेक कर लेते हैं, बी सी कितना है 10.2, बड़ा होगा किससे, सॉरी ये ए बी है, ए बी कितना है 10.2, फिर बी सी कितना है 5.8। अब यहाँ पर हम चेक करें तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो गया 7, और दशमलव का दशमलव और 10 में 4 जोड़ दो तो कितना होगा 14, 14.7 बड़ा है किससे 5.8 से, ठीक। तो यहाँ पर हमारे
तीनों में जो है हमें पता चला कि दो साइड का जो सम है वो तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इससे त्रिभुज क्या होगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, यहाँ वाली माइनस वाली। माइनस में क्या बोला था, यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल पेशेंस से देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बाद में बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाकर आप इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे, एग्जाम में तो हम छोटा सा करते ही नहीं है। ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ चेक करना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी ऐसे ही जाना है हमें। ठीक है, इस राउंड में हम चल रहे हैं, ऐसा ध्यान रखना आप। तो हमने लिखा ए बी माइनस बी सी। ठीक है, ए बी माइनस बी सी, मोड लगा दिया। ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, सी ए से। ऐसा बोला गया क्वेश्चन। तो हम चेक कर लेते हैं ए बी क्या चेक किया हमने, तो ए बी हो गया हमारा 10.2 माइनस बी सी कितना है 5.8, मोड लगा दिया। सी ए कितना है 4.5। ठीक, और इसको हम सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर आप माइनस करो। देखिए मोड क्यों लगाया हमने, क्योंकि आप मान लो 5.8 में से 10.2 घटाते तो आपका आंसर किस में आता, माइनस में। मान लो आप ए बी दूसरे को मानते तो माइनस में आते, तो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, ये यदि मोड लगा है तो बाहर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा किस में आती है, प्लस में। तो यहाँ पर 12 आ जाएंगे, 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4। यहाँ कितने जाएंगे 9 में से 5 गए कितने बचे 4। ठीक है, ये छोटा होगा किससे 4.5 से। सही हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या है, कम है। मतलब यहाँ पर त्रिभुज क्या हम बना सकते हैं, तो ये सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सेकंड। अब देखिए सेकंड कहां से बढ़ना है, पहले हमने क्या लिया था ए बी माइनस बी सी। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे, बी सी माइनस क्या ले लेंगे, सी ए। तो हमने ले लिया बी सी माइनस क्या ले लिया, सी ए। ये छोटा होगा किससे, अब जो बचा है वो लिख दो, तो बचा क्या है ए बी लिख दिया हमने। ठीक है, तो BC हम देखें तो BC कितना है, BC वहां पर 5.8, ये है 5.8 माइनस CA कितना है 4.5, मोड लगा दिया। माइनस AB कितना है 10.2। ठीक, माइनस कर लेते हैं। माइनस करोगे आप तो 8 में से 5 गया कितने बचे 3, और 5 में से 4 गया तो 1.3। तो ये छोटा है किससे 10.2 से। तो यहां से भी हमें पता चल रहा है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या है, कम है। तो मतलब यहां से भी त्रिभुज बन रहा है। ये हो गया पहला, यहाँ पर है हमने चेक किया दूसरी, और यहाँ पर चेक करेंगे थर्ड वन। अब देखिए BC, पहले हमने लिया AB फिर लिया BC, अब क्या लेंगे CA। यहाँ CA पे पहुंच जाइए, तो CA माइनस AB मोड लेस देन किससे, बचा क्या आपका BC से छोटा होगा दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ CA कितना है 4.5, तो यहाँ पर 4.5 ले लिया हमने, माइनस AB कितना है 10.2। ठीक है, मोड लगा दिया। माइनस करेंगे हम तो BC कितना है 5.8। अब देखिए ये मोड लगा है तो 10 में से 4 घटाओगे तो माइनस में आएगा, लेकिन ये मोड लगा है तो ये वैल्यू किस में आएगी हमेशा प्लस में। बाहर जब वैल्यू मोड के बाहर आती है तो वो किस में आती है, प्लस में 10। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस कर लो, क्या माइनस 10 दशमलव 2 में से 4.5 माइनस करेंगे तो कहाँ किया था हमने, कहीं किया था क्या, नहीं किया। तो यहीं पे कर लेते हैं। 12 में से 5 गए कितने बचे 7। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 में से 4 गए कितने बचे 5, तो 5.7 लेस देन कितना होगा 5.8। तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि जो दो भुजाओं का अंतर है वो कम आ रहा है किससे, तीसरी भुजा से। तो यहाँ पर भी त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी चेक करनी रहती है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे। एग्जाम में आया मान लो तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो आप करके नहीं देखोगे, ये मैंने सिर्फ आपको करके बताया है कि यदि आपको आता है तो ऐसे आपको चेक करना है, मतलब माइंड में आपके ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम में आया तो हम कैसे करेंगे, एग्जाम में आया तो हम डायरेक्ट करेंगे। क्या हम डायरेक्ट करेंगे, हम प्रूफ करेंगे इसका उल्टा। किसका उल्टा, इसका उल्टा,
हम ऐसा प्रूफ करेंगे कि दो भुजाओं का यदि सम है तो तीसरी भुजा से यदि ज्यादा आ रहा, कम आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से कम आ रहा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, वो आप यहीं से चेक कर लेना, ये है तो इन दोनों को जोड़कर देख लिया, इससे ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, फिर इन दोनों को जोड़कर देख लिया, फिर इन दोनों को जोड़कर देख लिया। इस टाइप से आपको ये कर कर नहीं देखना है, ये डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेना है माइंड में। आप यहीं पर देख लोगे कि 10.2 में 5.8 जोड़ो, तो ये जोड़ोगे तो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, इसको और इसको, तो इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। माइनस करोगे तो माइनस में आ जाए हम, तो इन दोनों को माइनस करो तो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर आप इन दोनों को माइनस करो तो इससे कम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो लोगे तो तीसरी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। माइंड में आप सेट कर लोगे, 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, बेसिक मेथड तो हमने सीख ली कि बेसिक से हम कैसे करते हैं, लेकिन मान लो आपको वो क्वेश्चन नहीं दिया रहता, ये क्वेश्चन दिया रहता है, क्या इन भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है, और आपको भुजा दी रहती है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब आप इतनी बड़ी मेथड तो करोगे नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, विद इन द सेकंड आंसर आ जाता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको क्या चेक करना है, पहले हमने बोला था कि दो भुजाओं का सम AB प्लस BC बड़ा है किससे, तीसरी भुजा से। ऐसा हमने बोला कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है। इसको गलत साबित करने की कोशिश करो। कैसे करो गलत साबित, जो भी वैल्यू दी हो, यहाँ पर जो भी वैल्यू दी हो उसमें से सबसे छोटी वैल्यू लो, जो भी दो छोटी वैल्यू है उसको लो। तो यहाँ पर दो छोटी वैल्यू कौन कौन सी, एक तो है 2 और एक क्या है 3। इन दोनों को जोड़ो आप, तो यहाँ पर लिख लिया 2 प्लस क्या लिख लिया हमने 3। आपको क्या लेना है, छोटी वैल्यू लेना है। क्या लेना है आपको, छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर यदि हमें इसको चेक करना है कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा, तो यहाँ पर जो भी दिया है उसमें सबसे छोटी वाली भुजा लो। तो दो छोटी भुजा हमने ले ली, 2 और 3, इन दोनों का सम करो। क्या ये बड़ा है 6 से, है क्या बड़ा, नहीं है, तो ये 5 ग्रेटर देन 6 आ रहा है क्या, 5 बड़ा है क्या 6 से, नहीं है, तो बोल देंगे हम कि यहाँ त्रिभुज नहीं बनना। बिल्कुल सिंपल, एक मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है, यहाँ पर 3 भुजा दी रहेगी, उसमें से सबसे छोटी वाली 2 भुजा लेना, छोटी छोटी 2 भुजा ले लो, उनका सम करो और तीसरी भुजा से चेक करो कि तीसरी भुजा से यदि वो बड़ा आ रहा होगा तो त्रिभुज बन जाएगा, और यदि बड़ा नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे 5 छोटा आ रहा था, यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि गलत हो गई है। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप दूसरी प्रॉपर्टी चेक करो, मान लो सेकंड वाली, हमने क्या लिखा था, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, कम। तो यहाँ पर हम ले ले मान लो AB माइनस BC, ये कम होना चाहिए किससे, CA से। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, कम छोटी वाली भुजा ली थी, हमने क्या किया था, छोटी भुजा ली थी। लेकिन जब आपको माइनस का चेक करना है तो आप क्या करो, इन दोनों इनमें से बड़ी भुजा लो, जो बड़ी भुजा है ना वो लो, क्योंकि बड़ी भुजा का अंतर क्या आएगा बड़ी और छोटी लो, क्या एक तो बड़ी ले लो सबसे बड़ी, और दूसरी क्या ले लो सबसे छोटी, तो इनका जो अंतर है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इससे हम गलत साबित कर सकते हैं इसको। और यदि कोई चीज हम गलत साबित कर सकते हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे से आता है, दूसरों की गलती हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से आती है। तो आप क्या करो, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी लो। तो एक सबसे बड़ी हमने 6 ले ली और सबसे छोटी कौन सी ले ली, 2। यदि इन दोनों का आप अंतर देखो कितना आ रहा है, 4। ठीक है, और उसके बाद में 6 और 2 हमने ले लिया, तो बचा क्या, 3। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। तो जो 4 है वो क्या छोटा है क्या 3 से, नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, गलत साबित हो गया, मतलब यहाँ पर भी हमें त्रिभुज नहीं बन रहा है। कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, इससे जरूरी नहीं है। मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आपसे बोला है 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, आपको 3 भुजाएं दिए, क्या आप इससे त्रिभुज बना सकते हो। आपको दिया 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से आप कोई त्रिभुज बना सकते हो क्या, उसकी 3 भुजाएं। अब आपको चेक करना है, तो आप तो या तो ये चेक कर सकते हो या फिर ये चेक कर सकते हो। तो आप क्या करो, यदि आपको सम वाला चेक करना है तो क्या करना है, आपको सबसे छोटी लेना है। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, तीनों में, तो इसमें 7 और 11 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 18 आ गया। 18 बड़ा है क्या 15 से, हाँ है, तो मतलब इससे त्रिभुज क्या होगा, बन जाएगा, सिंपल सी बात। दूसरी ये वाली चेक करनी है, तो अब क्या करो, एक सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी, 15, तो 15 ले लिया, 15 में से माइनस कर दो कितना, 7।
अब ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, 11 से। तो यहाँ पर छोटा क्या है, आ रहा है। तो 15 में से 7 गए कितने बचे, 6 या फिर 8, 8 बचेंगे। 8 क्या है, छोटा है किससे, 11 से, मतलब यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। तो बिल्कुल आप सेकंड में चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी साइड दी हो, कुछ भी दिया हो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये दोनों प्रॉपर्टी आपको चेक नहीं करनी, कोई एक आप चेक कर लो, या तो प्लस वाली या फिर माइनस वाली। मान लो ये प्लस वाली से आपने चेक किया और आपका आंसर जैसे यहाँ पर इस टाइप में आ गया, ये आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो मतलब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है माइनस वाली को, या तो आप प्लस वाली से चेक करो या फिर माइनस वाली से, दोनों पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एक से चेक कर लो, डायरेक्ट आपका साबित हो जाएगा। और याद रखने के लिए भी एक ही याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूं ए बी प्लस बी सी बड़ा है किससे, सी ए से। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी बड़ा है किससे, सी ए से। तो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं इसको इस साइड ले गया, बस ये बी सी को इधर ले गया। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बड़ा है सी ए माइनस बी सी, यहाँ क्योंकि बी सी प्लस में था तो इधर लेकर किस में हो गया, माइनस में हो गया, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हम कर कुछ नहीं रहे, बस साइड चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको या तो ये याद रखें या तो ये याद रखें, और जब क्वेश्चन चेक करना हो तब एक ही प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, या तो पहली वाली या फिर दूसरी वाली, ठीक है, गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिए, एक त्रिभुज की भुजा दी है 21 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज की दी है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला मैं बता देता हूँ, या तो देखिए आप प्लस वाला ले सकते हैं या फिर आप माइनस वाला ले सकते हैं, कोई एक लो, या तो सम वाला लो या फिर अंतर वाला ले लो, कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या फिर दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, कम। कोई एक चीज लेना है, दोनों नहीं लेना है। तो मैं बता रहा हूँ, मान लो सम वाला हम लेते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वाली साइड लेते हैं, सम लेता हूँ। तो सबसे छोटी ये दोनों दिख रही है, दोनों को ऐड कर दो, 21 प्लस 26, ये क्या होगा, बड़ा होना चाहिए किससे, 58 से। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो 47 बड़ा है किससे, 58 से, है क्या, नहीं है, तो इसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। अब ये ले ली तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि त्रिभुज नहीं बनेगा, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो। या फिर ये नहीं लो तो फिर आप माइनस वाला ले लो, कि माइनस वाला हम ले ले, तो माइनस वाले में सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा, तो हम ले लेते हैं 58 माइनस 21, ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, 26 से, तो माइनस कर लो आप, तो 7 और यहाँ पर 3, 37 छोटा है क्या, 37 छोटा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। मतलब या तो आप ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई एक लेना है, और उसमें भी एक चीज लेना है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है उसके जो क्वेश्चन है हमारे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है आज का वो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आ सके। और देखिए ज्योमेट्री हम जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक तो लेंथी प्रोसेस भी, क्योंकि वो जरूरी है बेसिक के लिए, और दूसरी शॉर्टकट भी, क्योंकि वो हमारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आपको सारे वीडियो देखने हैं, पेशेंस बनाकर देखने हैं, तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। जिन लोगों ने पहले से देख रखे हैं वो भी देखें, थोड़ा पेशेंस बनाकर देखें, तो आपको आगे पता चल जाएगा कि कितनी चीजें नहीं मिल रही है। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कम सून।